कार्बन एवं इसके यौगिक, इसमें हम लघुत्तरीय प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करेंगे। तो पहला, कार्बन की प्रवृत्ति आयनिक आबंध न बनाकर सहसंयोजक आबंध बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है? जैसा कि हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है, यानी ये इसका नाभिक हो गया और इसका बाह्यतम कोश हो गया। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा, C4 अगर माइनस बनाने की कोशिश चाहेगा तो इसे अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे इसे प्राप्त नहीं होता, इसलिए C4 माइनस आयन नहीं बना पाता। और C4 प्लस अगर बनाना चाहे तो यहाँ पर जो है अंतरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का मान जो है बढ़ जाएगा, अंतरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का मान जो कि बढ़ जाएगा, इसलिए ये आयनिक आबंध नहीं बनाते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे कार्बन है इसका, तो यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, सहसंयोजी आबंध बना लेता है मीथेन से, तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है एक एक हाइड्रोजन से। यहाँ पर इसके भी 4 हैं और हाइड्रोजन के 1 और कार्बन का 1, यहाँ पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर भी कार्बन का 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का भी 1 है। तो इस प्रकार ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है सहसंयोजक बंध। कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का आबंध पाया जाता है, मीथेन का उदाहरण देकर समझाइए। जैसे कि हम जानते हैं कार्बनिक यौगिकों में जो होता है वो सहसंयोजक बंध पाया जाता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक आबंध। तो यहाँ पर देख लीजिए कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन से सहसंयोजक बंध बनाता है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेन भी कर दिया हमने, आप लिख सकते हैं। O2 का उदाहरण देकर समझाइए सहसंयोजक द्विआबंध कैसे बनता है। O2 का जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2-6 आ जाएगा। तो O2 कैसे बनता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर इसका भी 8 हो जाता है। और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये O2 बना लेता है सहसंयोजक बंध बना करके, यानी O2 O डबल बॉन्ड O, यानी सहसंयोजक द्विआबंध बनाता है, सहसंयोजक द्विआबंध बनाता है। चौथा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है और हीरा कठोर क्यों होता है। ग्रेफाइट का मुलायम होने का कारण जो है, इसका जो चौथा कार्बन परमाणु है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का चौथा कार्बन परमाणु जो होता है
मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन का मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और इसकी संरचना जो होती है ग्रेफाइट की वो परतदार होती है, कुछ इस प्रकार होती है। इस प्रकार परतदार संरचना का फॉर्मेशन करता है। ये ग्रेफाइट की संरचना हो गई। तो इसी कारण ग्रेफाइट मुलायम होता है हीरा से। और हीरा जो होता है इसका कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, जुड़े रहते हैं। सभी कार्बन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना जो होती है चतुष्फलकी होती है। कुछ इस प्रकार एक स्ट्रक्चर बनाता है। यानी इनके बीच की जो दूरी होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम की होती है। इस कारण जो है हीरा जो है वो कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम होता है। प्रयोगशाला में किस कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हुआ था, इसका नाम और सूत्र लिखिए। यूरिया का हुआ था ना। और इसका सूत्र क्या है? NH2CO NH2। इसे खोज करने वाले का, वैज्ञानिक बनाने वाले का बोहलर। श्रृंखलन के गुण से आप क्या समझते हैं? श्रृंखलन जो होता है एक परमाणु कि उस तत्व के परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता को परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन माने एक सीरीज। जैसे कार्बन की श्रृंखलन क्षमता सबसे अधिक होती है। देख लीजिए, यहाँ 3 कार्बन के परमाणु हैं और हाइड्रोजन से संयोग करते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड से C3H8 इसका प्रोपेन का फार्मूला है। मॉलिक्यूलर
कारण देते हुए समझाइए कार्बनिक यौगिकों की संख्या अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में अधिक क्यों है। तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या जो है अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में क्यों है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जो कार्बन होता है वो जो है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। इसका मेन वजह और है ए नाइट्रोजन, और इसमें कार्बनिक यौगिकों में जो होता है श्रृंखलन के गुण पाए जाते हैं। श्रृंखलन आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं, यहाँ पर सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा। श्रृंखलन एक प्रकार की सीरीज में बना सकते हैं, 15-16 तक जा सकते हैं। इनमें जाने की सीरीज श्रृंखलन जो होती है क्षमता अधिक होती है सीरीज बनाने की, और ये साइक्लिक चक्रीय यौगिक भी बनाते हैं। चक्रीय यौगिक सी सी सी, या साइक्लोहेक्सेन भी बनाते हैं इस प्रकार। इस कारण जो है इनकी संख्या जो होती है अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि अगर कार्बनिक यौगिकों की संख्या अगर 10 लाख है तो इनकी अकार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 90 हज़ार है। 8वां क्वेश्चन है कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। कार्बनिक रसायन रसायन की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ का अध्ययन करते हैं। पदार्थ का अध्ययन करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या CO2 कार्बनिक यौगिक है। CO2 कार्बनिक यौगिक नहीं है, अकार्बनिक है। CO2 अकार्बनिक है। क्यों है कार्बनिक। जो कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को छोड़कर जो यौगिक कार्बन के होते हैं वो कार्बनिक होते हैं। ठीक है, ये सब जो हैं अकार्बनिक है। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं बताइए। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं समवैयता प्रदर्शित करते हैं, जो कि अकार्बनिक नहीं प्रदर्शित करते हैं। समवैयता जो अणुसूत्र में समान होते हैं, ये अणुसूत्र में समान होते हैं।
इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग होते हैं। इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग होते हैं। जैसे C2H5OH, CH3OCH3, डाईमेथिल ईथर, एथिल अल्कोहल। इनके जो है अणुसूत्र समान है, लेकिन इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग होते हैं। बंधनों की प्रवृत्ति, ये सहसंयोजक यौगिक आबंध बनाते हैं, आप लोग जानते होंगे, पहले ही बताया मैंने। ये सहसंयोजक आबंध बनाते हैं कार्बनिक यौगिक जो होते हैं। जैसे मीथेन का उदाहरण समझ लीजिए, CH4। कार्बन जो होता है चतुष्फलकीय होता है और इसकी हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, चलिए इसी पर संबंध कार्बनिक यौगिकों की निम्नलिखित विशेषताओं को संक्षेप में बताओ। ये लोग हमने यहाँ पर बता दिया है, नोट कर लेना। इसका आंसर 9 नंबर पर है।